Tell me, do rich people, really, really rich investors, right, with billions of dollars, तो जो जिसके पास लाखों करोड़ों है, जो बहुत स्मार्ट है पैसे के साथ, क्या वो इंसान डाइवर्सिटी को इम्पोर्टेंस देता है? डाइवर्सिफिकेशन को, व्हाट आई मींट, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स में उसका क्या रहता है? वो एक ऐसी रहता है कि ऑल इन लेट्स गो? नो, आई थिंक कॉन्सेंट्रेटेड वेल्थ में नहीं. देखो ऐसा है, आपने सिंस यू सेड रिच इंसान की बात की, एट द एंड ऑफ द डे इंसान जब अमीर हो जाता है ना, उसका सबसे पहला इंस्टिंक्ट ये होता है कि उसको प्रिजर्व कैसे करूं. क्योंकि उसे पता है कि अमीर बनने के लिए उसको क्या क्या पापड़ बेलने पड़े. ठीक है, तो ऑब्वियसली ही विल नॉट डू ऑल, ही विल नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट. कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स वो नहीं करेगा, वो ही विल डू एसेट एलोकेशन. बट सी हियर्स द क्वेश्चन, राइट, अगर दुनिया के सबसे अमीर लोग डाइवर्सिफाइड वेल्थ में बिलीव करते हैं, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट पे बिलीव नहीं करते, राइट, क्योंकि वो प्रिजर्व करना चाहते हैं. इफ़ यू लुक एट द मार्केट्स टुडे, काफ़ी उल्टा ट्रेंड है, राइट. आई वांट गिव यू अ चार्ट. आई वाज डूइंग दिस रिसर्च कि पूरे वर्ल्ड में अभी ताइवान एक मार्केट है, नेदरलैंड्स है, डेनमार्क है, साउथ कोरिया जो अभी बूम पे है, राइट. इट्स क्रेजी राइट नाउ. इफ़ यू लुक एट कि ताइवान में पूरा जो मार्केट है लार्जली एक कंपनी है, TSMC. नेदरलैंड्स में लार्जली एक कंपनी है, 50% ASML. ठीक. डेनमार्क में लार्जली एक कंपनी है, 39.6% एक ही कंपनी है, विच इज नोवो नॉर्डिस्क. राइट. साउथ कोरिया में लार्जली एक ही कंपनी है, सैमसंग, 33.7%. करेक्ट. तो इनमें यू आर टॉकिंग अबाउट इंडेक्स वेटेज. हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट वेटेज, लाइक लार्ज कंपनी, लार्ज कंट्रीज जिनमें भी पैसा बहुत जा रहा है. साउथ कोरिया being at the top of it. Taiwan getting crazy money as well, attracting lot of international capital. India में ऐसा कुछ भी नहीं है. इंडिया का सबसे बड़ा वेटेज किसी एक कंपनी का है तो वो 6.4%, 7% के अंडर ही है. कोई ऐसा 30, 40, 50% कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है, एक भी नहीं है. तो हम बड़े डाइवर्सिफाइड स्टॉक मार्केट है. करेक्ट. और जिन कंट्रीज में भी पैसा खतरनाक तरीके से जा रहा है वो तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है. तो ऐसा क्यों? वो किस लिए है? क्योंकि ये जितने भी कंपनी आपने कहे, ताइवान सेमीकंडक्टर इज द AI boom, is the factory of the world for the rest of the semiconductor industry anywhere in the world, right? ASMC, it is the only machine which makes semiconductors, and it is actually almost like a monopoly, right? Each of these companies is addressing a world market. Samsung, why? Samsung also for chips. It's one of the world's leading chip manufacturers, right? So the companies that you're talking about is addressing world markets. They are not limited to the India market or their own country markets, right? So investors are betting on the global demand for their products. And they have a very unique position because there are not many competitors like that. Why Novo Nordisk? GLP. So you have to see, you can have an outsized weight because you are so unique in terms of the product that you are or solution that you are providing. So that's just because. So it's not about a weightage. It's not about a weightage to Korea. It's about, if I want to play the chips business, which is the largest company I can invest in, Samsung. So, I always, every time I hear about Samsung, मुझे बहुत वंडर होता है, मुझे बहुत फैसिनेशन होता है. सैमसंग शुड बी स्टडीड इन डेप्थ. द रीजन इज फैमिली की कंपनी है यार, फैमिली कंट्रोल कंपनी है, और वो ग्लोबल प्रोफेशनली मैनेज कंपनी से बेटर करती है. एंड टाइम एंड अगेन दे हैव जस्ट रीइन्वेंटेड देमसेल्व्स अगेन एंड अगेन. हर चीज में लीड कर जाते हैं वो. कहाँ क्या फैक्ट्रियों से स्टार्ट किया था, फिर टेक्नोलॉजी, फिर फोन, फिर consumer electronics, then पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं. Like that, they just and now AI world. It's about work ethos. What do you mean by that? Korea जो है ना, Korea is a very unique and interesting country in that sense that आपको when the Korean economy was in trouble and they would have potentially defaulted on their international obligations, the government appealed to the people. And लोगों ने अपने घर से अपने गोल्ड निकाल के दे दिए. ये इथोस है कि कंट्री नहीं डूबने देंगे आप. तो वर्क एथिक और इथोस, ये
Why? It's just how the country is made. But that's Korean people, right? Yeah, correct. एक फैमिली कंट्रोल्ड कंपनी ऐसे कैसे कर सकती है टाइम एंड अगेन? नहीं, क्यों नहीं कर सकती? आप you can reinvent yourself if you have the right kind of leadership. While you can admire Korea, you look at Reliance in India, right? What started off as a small textile company, small polyester filament yarn company, backward integrated into so many things. Now they are one of the world's largest mobile telephony company, and then the number of patents that they are filing now, they are amongst the top 20 patent filers now in the recent times. I read a couple of days ago. So it is possible. But why India doesn't have such global level big brand or global company at this point? We have lots of conglomerates. There's Reliance, there's Tata, there's Birlas, there's Kotak is also okay. Obviously one sector dominating, but still, yeah, we have a lot of these institutions which have done well. See, you must understand from an India point of view, until 1991, industries in India were artificially protected because international competition was not easily permitted. Right? Even in banking, for example, since you talked about Kotak, right? Banks were nationalized. उसके बाद पहले जो प्राइवेट सेक्टर लाइसेंसेस थे 1995 में दिए गए थे. HDFC was one of those. बाकी चार जिसको दिए वो चारों को चारों उड़ गए और दे गॉट एक्वायर्ड बाय अदर्स बिकॉज दे डिड नॉट डू वेल. उसके बाद 2003 में लाइसेंस जो हमको मिला था, राइट? बट इट इज स्टिल अ वेरी रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस. बट अब इट इज चेंजिंग. फॉरेन ओनरशिप ऑफ बैंक्स इज नाउ बिकम रिलैक्स्ड. सो NBD को भी अलाउ कर दिया है कि यू कैन ओन अ मेजॉरिटी, DBS को. सो कॉम्पिटिशन इज नाउ इंक्रीजिंग, राइट? इन मैन्युफैक्चरिंग, इन अदर प्रोडक्ट्स, we did not have competition. So if you did not have competition and if your industry was protected, you don't have an incentive to innovate. You don't have an incentive to invest in the future. आपको लगता है तो बढ़िया चल रहा है. आपको याद 1991 में when the initial set of reforms were there, right? There was something called the Bombay Club. It was a club of industrialists who were opposing opening up the economy, allowing imports and so on. क्योंकि उनका पैसा कटता. Correct. This was this thing. And interestingly enough, one of the persons who was the leading voice of that was Mr. Bajaj. कि ओपन मत करो. हाँ, right? But look at Bajaj, world beater today, right? So it is not like हमारे यहाँ काबिलियत नहीं है, right? It is a question of what is the environment forcing you to do.